हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वर्शिप रिलेटेड वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पूजा में यूज होने वाली सामग्री को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज हैव अ लुक। सबसे पहले नंबर पे है त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइडेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइडेंट, जो कि शिव जी का अस्त्र है। अब अगला वर्ड है कलश। कलश को इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। क्या बोलते हैं? अर्न। किसी भी शुभ काम या पूजा के अंदर कलश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रसाद या चढ़ावा। प्रसाद या चढ़ावा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग। क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज यज्ञ। यज्ञ को इंग्लिश में बोलते हैं याजना। क्या बोलते हैं? याजना। इसमें जनरली लकड़ी का यूज करके आग जलाई जाती है, जो कि पूजा में काम आती है। अब अगला वर्ड है चंदन। चंदन या चंदन की लकड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंडलवुड। क्या बोलते हैं? सैंडलवुड। नेक्स्ट वर्ड इज भक्त। भक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोटी। क्या बोलते हैं? डिवोटी। अब अगला वर्ड है गंगा जल। गंगा जल को इंग्लिश में बोलते हैं हॉली वाटर। क्या बोलते हैं? हॉली वाटर। गंगा जल बड़ा पवित्र माना जाता है और पूजा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज मंत्र। मंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं चैंट। क्या बोलते हैं? चैंट। अगला वर्ड है कपूर। कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। क्या बोलते हैं? कैम्फर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रुई की बाती। रुई की बाती को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन विक। क्या बोलते हैं? कॉटन विक। दिए को जलाने के लिए कॉटन विक का यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है लॉ। लॉ को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। क्या बोलते हैं? फ्लेम। आपने जो दिया जलता हुआ देखा होगा, उस पे जो आग होती है उसको बोलते हैं फ्लेम। अब अगला वर्ड है घी। घी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड बटर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज धूप। धूप को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस। क्या बोलते हैं? इंसेंस। अब अगला वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं और जॉस स्टिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज धूपदानी। धूपदानी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसर। क्या बोलते हैं? सेंसर। इसमें धूप बत्ती या अगरबत्ती को लगाया जाता है। अब अगला वर्ड है शंख। शंख को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्च। क्या बोलते हैं? कॉन्च। ऐसा माना जाता है कि पूजा में शंख बजाने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पूजा की थाली। पूजा की थाली को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप प्लेट। क्या बोलते हैं? वर्शिप प्लेट। अब अगला वर्ड है पीतल की घंटी। पीतल की घंटी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास बेल। क्या बोलते हैं? ब्रास बेल। आपने घंटी को हर मंदिर या पूजा में प्रयोग होते हुए देखा होगा। अब अगला वर्ड है सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल नट। क्या बोलते हैं? बीटल नट। अब अगला वर्ड है आस्था। आस्था को इंग्लिश में बोलते हैं फेथ। क्या बोलते हैं? फेथ। नेक्स्ट वर्ड इज घंटी। घंटी को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड बेल। ये एक छोटी घंटी होती है जिसे हाथों से बजाया जाता है। अब अगला वर्ड है हवन सामग्री। हवन सामग्री को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंसरी। क्या बोलते हैं? इंसेंसरी। हवन करने के लिए इस सामग्री का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ध्रुवा। ध्रुवा को इंग्लिश में बोलते हैं पैनिकम। क्या बोलते हैं? पैनिकम। कई लोग उसको दूब भी बोलते हैं। अब अगला वर्ड है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि को इंग्लिश में बोलते हैं रीथ। क्या बोलते हैं? रीथ। नेक्स्ट वर्ड इज विसर्जन। विसर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं इमर्शन। क्या बोलते हैं? इमर्शन। गणेश चतुर्थी के बाद आपने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन देखा ही होगा। अब अगला वर्ड है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। नेक्स्ट वर्ड इज गोबर। गोबर को इंग्लिश में बोलते हैं डंग। क्या बोलते हैं? डंग। पूजा के अंदर गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है। अगला वर्ड है उपला या कंडा। उपला या कंडा को इंग्लिश में बोलते हैं डंग केक। क्या बोलते हैं? डंग केक। जब गाय का गोबर सूख जाता है तो उससे डंग केक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज राख। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। धूपबत्ती या अगरबत्ती जलने के बाद जो राख बचती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। अब अगला वर्ड है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिमेज। क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज। नेक्स्ट वर्ड इज लौंग। लौंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉव। क्या बोलते हैं? क्लॉव। पूजा में लौंग का भी प्रयोग किया जाता है। अब अगला वर्ड है रीति रिवाज। रीति रिवाज को इंग्लिश में बोलते हैं रिचुअल्स। क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। नेक्स्ट वर्ड इज परंपरा। परंपरा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। हर किसी धर्म की अपनी परंपराएं होती हैं।
अब अगला वर्ड है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बेजिल लीव्स। क्या बोलते हैं? बेजिल लीव्स। पूजा में तुलसी के पत्ते को पवित्र माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पान के पत्ते। पान के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल लीव्स। क्या बोलते हैं? बीटल लीव्स। पूजा में पान के पत्तों का भी यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है नारियल। नारियल को इंग्लिश में बोलते हैं कोकोनट। क्या बोलते हैं? कोकोनट। नेक्स्ट वर्ड इज मूर्ति। मूर्ति या प्रतिमा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडल। क्या बोलते हैं? आइडल। अब अगला वर्ड है देवी देवता। देवी देवता को इंग्लिश में बोलते हैं डेटी। क्या बोलते हैं? डेटी। नेक्स्ट वर्ड इज भगवान। भगवान को इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? गॉड। अगला वर्ड है माता। माता को इंग्लिश में बोलते हैं गॉडेस। क्या बोलते हैं? गॉडेस। नेक्स्ट वर्ड इज खंडित। खंडित को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेड। जो मूर्ति टूट जाती है उसको बोलते हैं खंडित मूर्ति। अब अगला वर्ड है माला। माला को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं? गार्लैंड। ये फूलों की माला होती है। नेक्स्ट वर्ड इज मोती की माला। मोती की माला को इंग्लिश में बोलते हैं रोजरी। क्या बोलते हैं? रोजरी। अगला वर्ड है मुकुट। मुकुट को इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। आपने भगवान को क्राउन पहने हुए देखा होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कलावा। कलावा को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड। क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड। कलावा को हाथ पे बांधा जाता है। अब अगला वर्ड है जनेऊ। जनेऊ को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड। क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड। ये एक वाइट कलर का पवित्र धागा होता है जिसे पंडित लोग जो है पहनते हैं। अगला वर्ड है आदर सत्कार। आदर सत्कार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर। हमें हर किसी का आदर सत्कार अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पुजारी। पुजारी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्ट। क्या बोलते हैं? प्रिस्ट। जो व्यक्ति पूजा करवाते हैं या पूजा करते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्ट। अब अगला वर्ड है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना या दुआ करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रे। क्या बोलते हैं? प्रे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रार्थना। प्रार्थना या दुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेयर। क्या बोलते हैं? प्रेयर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज भजन। भजन को इंग्लिश में बोलते हैं हिम। क्या बोलते हैं? हिम। अगला वर्ड है गदा। गदा को इंग्लिश में बोलते हैं मेस। क्या बोलते हैं? मेस। गदा जो है वो हनुमान जी का अस्त्र है। अब अगला वर्ड है चक्र। चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस। क्या बोलते हैं? डिस्कस। चक्र जो है वो भगवान विष्णु जी का अस्त्र है। नेक्स्ट वर्ड इज बांसुरी। बांसुरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट। बांसुरी आपने कृष्ण भगवान जी के पास देखी होगी, इसलिए उनको मुरली मनोहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज उपवास। उपवास या व्रत को हम इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट। क्या बोलते हैं? फास्ट। अब अगला वर्ड है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियस टाइम। क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस टाइम। हम कोई भी शुभ कार्य जो है वो शुभ मुहूर्त पे ही करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज भक्ति भाव। भक्ति भाव को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन। क्या बोलते हैं? डिवोशन। अब अगला वर्ड है धर्म। धर्म को इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियन। क्या बोलते हैं? रिलीजियन। हमें सभी धर्मों को एक समान मानना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज शास्त्र। शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर्स। ये ऐसी पुस्तकें होती है जिसमें धर्म की बातें लिखी हुई होती हैं। अगला वर्ड है मंदिर। मंदिर को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पल। क्या बोलते हैं? टेम्पल। इसमें हिंदू लोग जो होते हैं वो पूजा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मस्जिद। मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्क। क्या बोलते हैं? मॉस्क। मस्जिद में मौलाना लोग या मुस्लिम लोग जो होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। अब अगला वर्ड है गिरजाघर। गिरजाघर को इंग्लिश में बोलते हैं चर्च। क्या बोलते हैं? चर्च। चर्च में जो पादरी लोग होते हैं और ईसाई लोग होते हैं वो प्रेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।